तो रॉकेट कैसे बनता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ रॉकेट बॉयज़ कैसे बनती है सीज़न 1 देखने के बाद उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। सो इसमें लगता है थोड़ा सा ड्रामा, ढेर सारी डिटेलिंग, थोड़ा सा 40s और 50s में जाने के लिए टाइम मशीन एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ कोर्स, और लास्ट में हल्का सा वो देशभक्ति का टच देंगे, लेकिन हल्का सा देंगे, सटल, वो ऐसे भारी भरकम डायलॉग्स नहीं बोलेंगे हम, लाइक वो हाइपर नेशनलिज्म नहीं दिखाना है हमें। तो बस जी बन गई रॉकेट बॉयज। ऐसा सीजन 1 बना था, सीजन 2 के इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे ही हैं या मैंने कुछ मिस किया या कुछ ऐड करना है? यही है, या थोड़ा ज़्यादा थ्रिलिंग है हाँ, और थ्रिल के साथ फिर देशभक्ति की भी जो भारत माता की जय हमने जोर से बोला इस बार, ऐसा नहीं, आपका आंकलन काफी अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानी बनाने का की कोई रेसिपी नहीं होती। खैर इसकी तो डेफिनेटली नहीं थी, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए किरदार हैं, बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है। इसमें खुशबू है जो कि जिसको आप किसी एक टर्म में इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते, किसी एक बांध नहीं सकते। बहुत इंसानी स्टोरी है। जो सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी कहानी है, दोस्ती की कहानी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस है इसमें, लोगों की जो है एक फोर्टिट्यूड, उसके बारे में उसकी कहानी है कि कैसे आप अगेंस्ट दी ऑड्स अपना काम करते चलते हैं और उसके बस किसी और चीज़ के बारे में बिना सोचे बस अपने काम की ताकत पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने आप रास्ते बनते चलते हैं। उस तरीके की एक ग्रेट और डिटर्मिनेशन की कहानी है। जिम, you want to add something? सवाल ही भूल ओके, मैं इसे थोड़ा सा रीफ्रेम कर देती हूँ। सो मे बी हार्ट ऑफ द स्टोरी अगर मैं कहूँ आपसे सीरीज की, रॉकेट बॉयज की, तो वो क्या थी? I think the heart of the story is the relationship and development of these two men achieving their dreams. What they bring out in each other, what they realize about each other, and how they basically learn from each other that dedicating yourself and your work to something larger than yourself actually can make you do it better than tying it only to your personal ambition. In season 2 particularly, we see Homie's dream of the nuclear bomb, the atomic bomb, being fulfilled or not, we shall see when you watch the episode. But how that work passed from mentor to mentee and down the line, working together to achieve something bigger than yourself. कुछ कहानियाँ होती है ना जिनमें हमें पता होता है कि हम क्या देखने जा रहे हैं और हमें वही दिखेगा, राइट? बट ये स्टोरी जब मैंने देखी या जब मुझे पता चला कि रॉकेट बॉयज बना रहे हैं सिद्धार्थ, सो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, एक देश का डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ दिखाना सबसे इजी होता है कि कैसे कैसे तरक्की की आपके देश। तो ये स्टोरी ऑफ अ नेशन है, राइट? इस अंदेशे से मैंने शुरू की थी रॉकेट बॉयज देखनी, बट मुझे वो नहीं दिखा। शुरू के 5 एपिसोड्स में मुझे ह्यूमन स्टोरीज देखने को मिल रही है, लाइक आपका ट्रैक एस्टैब्लिश हो रहा है, आपका ट्रैक एस्टैब्लिश हो रहा है, वो दोस्ती जो झगड़े से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो रही है। उसके बाद फिर मेन मुद्दा आया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जो कुछ लोगों ने कहा भी कि ये वैसी स्टोरी मतलब नहीं दिख रही है, इट्स मोर ह्यूमन। तो ये हुआ या किया? असली कहानी, सभी असली कहानी वैसे ही होती। शायद फिल्मों में वो दिखाए नहीं जाते, लेकिन मेरे हिसाब से all the stories of every hero you could possibly imagine, this is the truth. The truth is they were human beings trying to solve problems set in front of them from a day-to-day basis. Any other representation of them, they're trying to sell you something. They're lying. It can't be true. They say never meet your heroes. Why? Because you'll realize upon meeting them that they have just as many flaws as you. It's just about how they manage their flaws, about how they express their flaws, or more than that, how they can cast their flaws aside to still do what they promised or still bring what was in their mind out into reality. So it was always in the script, it was always the approach, and we
loved it. Ultimately, शुरुआत इन दोनों ने की, विक्रम साराभाई और होमी भाभा ने, and the show deals with how we reached our first nuclear test. तो शुरुआत इन दो जेंटलमैन, इन दो साइंटिस्ट ने जो की, तो we have to know कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, उनकी पर्सनल इक्वेशन क्या थी, कि अगर दो लोग साथ में आए ये करने के लिए, देश के लिए, तो उनकी मोटिवेशंस क्या थी, उनकी रिलेशनशिप्स क्या थी. So it कुछ was तो रह important. जाता, अगर बस इवेंट टू इवेंट दिखाते हाँ, बस then दोनों you जंप, don't तो know कुछ where तो the रह base जाता. of that. आई एग्री. ओके, हीरो की बात की है, सो आपसे मैं पूछूंगी, हीरोज के अलावा हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं, लाइक फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज देखी हमने फिल्मों में हीरो बनाया, स्पोर्ट्स स्टार्स को बनाया, सुपर स्टार्स को बनाया, आपने तो उसमें काम भी किया है, बट ये बहुत बड़ा रिस्क था. लाइक ऑफ कोर्स रियल हीरोज यही हैं, लेकिन इनकी कहानी, क्योंकि इनके बारे में तो बाहर की दुनिया, जो हम लोग हैं जिन्हें हमें नहीं पता कि भाई वहाँ पर क्या होता है लैब्स में, मतलब तो बड़े बोरिंग लोग हैं, यू नो, क्या बोलते हैं समझ ही नहीं आता. Stereotype वैसे. या एग्जैक्टली. सो इनकी कहानी फॉर मासेस, उनको दिखाने के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा मेहनत राइटर डायरेक्टर ने की, मतलब हु इज आल्सो राइटर, बिल्कुल. एंड सिंप्लीफाइंग दैट. वो जो बोल रहे हैं कि भाई घर में बैठे हुए हर इंसान को समझ आना चाहिए वो साइंस की क्वेश्चन, वो सो कभी ये जो प्रोसेस, इसके बारे में बात हुई आपकी राइटर डायरेक्टर से? मुझे ऐसा लगता है कि ये काम इतना मज़ेदार है, और क्योंकि हमें इसका नशा है, जुनून है, जब हम करने बैठते हैं, अब जैसे आप अगर मुझसे पूछे कि आपने वो सीन कैसे किया, या आप किसी भी एक्टर से पूछे, मुझे लगता है राइटर से भी ऐसे ही है, मैं जिनसे भी कोई बात करता हूँ उसे आर्टिकुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जब करने जाते हैं, you know, there's a technique, there's an approach, there's a methodology, but all of that just goes out of the window when you're doing it. Something else takes over. You know, you'll relate to the writing in a sense that you never imagined. It's only something when you do that work, when you put pen to paper and you're with that script, that things unravel. It's almost like, you know, you start introspecting, you're getting messages from places, the script is communicating with you, you're communicating with the writer. All that takes over. अब इसको सिमिलरली मुझे लगता है राइटिंग और एक्टिंग इस लिहाज से बहुत सिमिलर है. अच्छा. क्योंकि उसमें आपको अपने आप को उस कैरेक्टर के शूज में रख के कहीं ना कहीं आपको उस चीज को जीना पड़ता है, ऐसे इमेजिन करते हैं, आप उस दुनिया को अपनी माइंड में क्रिएट करते हैं. राइटर का आई थिंक दायरा बहुत बड़ा होता है, एक्टर का बहुत ही माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, क्योंकि उसको एक ग्रैन्युलर लेवल पे एक कैरेक्टर को, उसके जज्बातों को, हर चीज़ को, एस्पेक्ट्स को समझना है. लेकिन राइटर को दुनिया क्रिएट करनी है, फिर वो कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं. स्टोरी टू स्टोरी भी डिपेंड करता है. जैसे कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जहाँ पर खेलने का दायरा, जो आपने दायरे की बात की, वो जो स्पेस है वो बढ़ जाता है फॉर अ परफॉर्मर, यू नो, बट यहाँ पर वो राइटिंग इतनी, लाइक मुझे वर्ड भी नहीं आ रहा है समझ में, आप समझ रहे, इट वाज टू द पॉइंट कि आप ये नहीं गलत कर सकते. वो थोड़ा सा सिमट गया था एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर. नहीं, बहुत सारा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. ओके. पहले चीज़ है कि जो इशफाक कह रहे थे कि हर सब्जेक्ट में, मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट में एक अच्छी कहानी की बीज होती है. It just depends on who's watering it, who's taking care of it, and how it's growing. Right. So any subject can have a wonderful story, exciting, entertaining story. Just depends how you tell it. And as far as the writing for this particular show, if you're saying that because we were limited by either scientific terminology or the idea of them being heroes and their legacy and all of this kind of stuff limited our playing abilities, I don't think so at all. The tone from the beginning was kind of fun. Had good mixtures of drama, comedy and seriousness in it, all interwoven. And Abhay Pannu, at least with me, worked non-stop to workshop the scene, find new approaches, find new jokes, develop a different way of giving the information. Sometimes he had me saying long things in the beginning. I would say, why will Homi Baba say all this introductory information? He'll sit now and listen to someone else. Why will he say it? He'll get someone else to say it, na? Yeah, maybe. Then we'd give it to Mathur. So poor Mathur would have to say all of the introductory. No, but yeah, that's the brilliance of Abhay. I had, again, same thing. He would spend a lot of time, whatever, as much. You said in the previous interview, I think if there was any other director, he would have got. And I have this fear कि मैं बार-बार director के पास जाऊँगा,
बोलेगा यार अब मतलब Yeah, बहुत हो गया, yeah, yeah. just like take a back seat, just do what is there, but yeah, he would encourage you कि भाई आप उसमें और घुसना चाहते हो तो जाइए, लाओ और जितना एक्सप्लोर करें उसको। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि बस करो, बहुत एक्सप्लोर कर लिया तुमने। लास्ट डे तक अगर आप मैं आइडियाज लेके हम जाते थे अभी के पास, तो ही वुड encourage it and try it, कि चलो करके देख लेंगे। सो ये एक, अगर आपको इस तरीके का एक एक्टर को अगर एक ऐसा डायरेक्टर मिले जो उस पर भरोसा करे कि बोले हाँ यार ठीक है ये करके देखेंगे, देखते हैं क्या सो जो स्क्रिप्ट में वो भी करते हैं और आप जो कह रहे हो इसको ऐसे करके भी देख लेंगे, we'll see, you know, you get this kind of confidence that I can soar with this guy, I can, sky's the limit। तो वो कहीं ना कहीं एक लिबरल, बहुत ही लिबरल सेट था, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम हमें मिली थी। बट आई डोंट नो कितना फ्रीडम उन्होंने फील किया होगा व्हाइल क्रिएटिंग दैट 40s and 50s, बिकॉज लोग बैठे हैं आपको देखने के लिए, नहीं ये तो नहीं था जी हमारे टाइम पर, टू एंड डिटेलिंग, मतलब But I should congratulate you, yeah, for detailing. No, but Yeah. let me say this, that when he talks about creating, that's an actor's job, and it only, in my mind, that completes the tripartite arrangement जो writer, director और actor की actual collaboration होती है, which is the process. It has to be there. It is, I'm not doing anything extra. I have to bring that, my set of things to the table. Only then the whole thing, the triangle gets complete. And it was coming from a place of research. Research that first I discussed with Abhay. When there's a, अगर स्क्रिप्ट में लिखा है कि IISc है या अटीरा है, तो क्योंकि मुझे पता है वो स्क्रिप्ट है, अटीरा को जानने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, इंटरनेट पे जो है या उसके बारे में कहीं कुछ लिखा है, तो मैं भी फैक्ट्स ही लेके आ रहा था। अभय की रिसर्च पे प्लस उसने हमें इंकरेज किया कि आप और रिसर्च करना चाहते हैं तो करिए, अगर कुछ नया आएगा तो देखते हैं। सो इट वाज ऑल एडिंग अप टू ऑथेंटिसिटी। इट वाजंट कि ऐसा कर लेते हैं। Or what he's talking about is our human emotions. Yeah. That is again diving deep into it. You know, with the understanding of Homi Bhabha's foundation. कि वो आदमी जिसमें इतनी इंटेलिजेंस है, जो इस लेवल पे ऑपरेट करता है, जो इतना सब कुछ मैनेज कर सकता है, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो यू आर ओनली गेटिंग क्लोजर टू द ट्रूथ। Production design, Yeah, costume, yeah, everything. I love the training, seriously. just such Amazing. incredible Yeah. people on the job, and the same people all the way through both seasons. Now tell me, as an actor, how interesting it was to play like same character, 3 different actors. You know, बदल रहा है वो, हर दशक के साथ उसका चेहरा, उसका सब कुछ बदल रहा है। Tell me. पहले सवाल से एक छोटी चीज मैं ऐड करना चाहूँगा। आप किसी भी दुनिया में घुसे, अगर जैसे अगर लीगल प्रोफेशन में जाए, आप जर्नलिज्म में जाएं, आप एक होटल में अगर एक हफ्ता रह के देखें, पीछे फंक्शन में, White Lotus. you think Right. all that White really Lotus. writes a whole lot of, आपको पुलिस स्टेशन कहीं पे भी किसी यूनिवर्स में आप जाएं, वो दुनिया उतनी ही कमाल की है जितने भी इंटरेस्टिंग दुनिया को किसी वर्ल्ड को बहुत इंटरेस्टिंग समझते हैं, मान लीजिए रंगीन फिल्म है इंडस्ट्री दुनिया। है या कुछ और है, जितना हमारा कैपेसिटी उनको एक्सपीरियंस करने के लिए। या क्योंकि आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। Correct, आपने खुद ही correct. अगर So आंखें बंद करनी है तो कैसे I think दिखेगा? this show also breaks that stereotype. Hmm. Rightly so. Smashes it. Authentically, I mean, Vikram, Sarabhai, and Homi Bhabha were flamboyant. Yeah, they They were. were scientists, but they were at the same time Yeah. very social. They had a great lifestyle. They were men who knew everything, all the subjects, had in-depth understanding of subjects, and used to live it up. मैंने सवाल पूछा था, how interesting was it as an actor to play 3, मतलब like same character 3 different decades? Was it challenging? Like, It was challenging because you start with APJ Abdul Kalam being 25 years old. फिर जब तक मैं तो पोखरान imagine ही होता नहीं कर पा था, रही थी उन जवान हाँ में हमने थे। उनको कभी जवानी में उनका जो इमेज है वो जो Yeah. प्रेसिडेंट का इमेज है ना, सो पहले जब सीजन 1 में जब इंट्रो होता है तब आई एम जस्ट 24 25, by the time Pokhran happens it's 42 43. It's interesting to see the aging of the character. That's why I said कि जब आपको एक मेकअप और एक लुक मिल जाता है तो कैरेक्टर में आपको घुसने के लिए उतना आसान हो जाता है, because you start believing, you stop looking like yourself, bodily you change,
बाल आपके चेंज हो गए हैं. There's a lot of times my hair was long. Then sometimes we use the wig. So. मैं तो ट्रेलर देख के रो दी थी, मैंने कहा कलाम साहब. Oh God, yeah. सेकंड वाला देख के कैसा लगा आपको? सेकंड वाला भी अच्छा है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके मतलब देखने के बाद मैं अगर सीजन 3 आएगा ना तो उसके बाद बताऊंगी सीजन 2 कैसा लगा. बट मैं आपके लिए कैसा था? सीजन 3 है ही नहीं. अरे आएगा. लिमिटेड सीरीज. Limited series. ओके. पहले से डिसाइड हुआ. 2 ही Okay. सीजन. Unless कुछ ऐसा कुछ petition आ जाए फिर. I think it's interesting जिस तरह एक कैरेक्टर हम अपनी जिंदगी में बड़े होते हैं तो हमारे from your early years to your formative years, जब when you kind of learning things, education complete हो रही होती है, नया आदमी काम करना शुरू करता है, वो एक जोश जो होता है, और फिर कैसे आपको life happens to you. You have personal struggles, you have professional struggles. How strong men overcome that, endure that. All of us endure actually. I wouldn't assign that to selected few. We all endure life, fight it out. Most of us do. And then if we make something of our lives, that's when there's a sense of happiness. को लगता है कि हाँ यार मैं ज़िंदगी में कहीं पहुँचा हूँ और मैंने कुछ किया है. And then you start probably seeing beyond just what that initial thought of कि मुझे ये करना है. What can I do for others? What can I do for people around me? So it's this transition, it's this evolution mental of these individuals, how they have grown and how they've tried to make things better around them, make the society better. Nice. Also, I feel जब आपने पूछा कि 3 different generations, you also see what is important to a character जो वो 25 साल का था, जो वो 30 साल का था, उसका क्या his world view has changed. It's almost like a journey. Dr. Kalam initially entered with all like stars in his eyes when he saw Dr. Sarabhai. Eventually जब हम उनको देखेंगे, so he starts, he feels like there's a part of him which feels torn between Dr. Sarabhai's ideology and Homi Bhabha's ideology. So you also see that transition over the decades when you play a character. पता नहीं, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मुझे लगता है कि ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे आपने प्ले किए हैं जिसका थोड़ा पार्ट ना आप लोगों में हमेशा रह जाएगा. Like some of the traits you'll always like, you'll keep it with yourself. Is it? वो कहीं ना कहीं अंदर पहले से होता ही है, उसको बस देखना होता है. वो रह जाएगा like for life. Maybe ideology हो सकता है, philosophy हो सकता है, या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, वो रहेगा था जी. लवली. सो ये कहकर आपने हालांकि मुझे थोड़ा सा उदास कर दिया कि सीजन 3 नहीं आएगा, बट सीजन 2 आ रहा है 16th of March, तो वो जरूर देखिएगा सोनी लिव पर. अच्छा, ये एक मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी जाने से पहले कि सोनी लिव नॉर्मली स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरीज के लिए फेमस है. आई लव सोनी लिव की स्टोरीज, और अच्छी बात दूसरी ये है कि इसका कोई भी कैरेक्टर प्योर व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होता है, पर चाहे वो घर की कहानी क्यों ना दिखा रहे. ये एकदम अलग था, इवन for the platform. ये story एकदम अलग थी. They make some of the freshest content out there in India. Actually, great fresh My content. God. Not only are there small household family dramas, but there are giant, larger than life stories about nuclear physicists and eventually India becoming a nuclear nation. Wow, Sony Liv. If ज़मीन से only. आसमान तक 16th of March जरूर देखिए Rocket Boys Season 2. So make some noise On Sony for Liv. Rocket Boys. Right? Lovely. Thank you so much. Thank you. 92.7